नमस्कार साथियों, आज हम जिस खेल के बारे में पढ़ेंगे 10 मिनट शो के अंदर, जिसमें हम पहले थ्योरी के अंदर उसके उद्भव से लगाकर इतिहास, वर्तमान के खिलाड़ियों से लगाकर उसके मैच मेजरमेंट से बड़े बड़े पदक अवार्डी कौन कौन रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम उनके एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा हुआ वापस लर्न भी कर लेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज जिस गेम के बारे में बात करेंगे वो है आपका भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। एक ऐसा गेम जिसकी शुरुआत ओलंपिक्स में सबसे पहले रही है, उस गेम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिएगा, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए यदि आप टेलीग्राम पर भी आते हैं तो भी आपका स्वागत है। सबसे पहले चीन से इसका उद्गम हुआ। पहली बार ओलंपिक्स में 1896 एथेंस के अंदर शामिल किया गया। महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, 2000 के अंदर लंदन ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था। प्रथम बार विश्व चैंपियनशिप 1891 लंदन के अंदर आपके पास वेट लिफ्टिंग के लिए रही थी। और वेट लिफ्टिंग के अंदर 1932 से 3 शब्द जो है बड़े प्रचलित है। एक शब्द है स्नेच, दूसरा शब्द है आपके पास प्रेस एंड थर्ड वन इज क्लीन जग। याद रखना है प्रेस, स्नैच एंड क्लीन जग। मेरे साथ वापस बोलो, प्रेस, स्नैच एंड क्लीन जग। और याद रखना है कि इसकी शुरुआत अब से नहीं है, 2200-2300 साल पहले चीन से इसका उद्गम हो गया और सबसे पहली बार एथेंस के अंदर पुरुषों को शामिल किया। महिलाओं ने बोला ना ना मुन्ना, मुझे भी शामिल करो ओलंपिक्स में, तो बोला चलो 4 साल बाद में 2000 के अंदर इसे शामिल कर लेते हैं। यदि आप सबसे पूछ लेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1905 का साल हंगरी बुडापेस्ट के अंदर इसे शामिल किया गया और एक नया संगठन बनाया गया, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। सुनिएगा मेरी बात, शुरुआत में वेट लिफ्टिंग और कुश्ती का फेडरेशन एक ही था, बट 1976 आते आते कुश्ती अलग, वेट लिफ्टिंग अलग। याद रख लेना, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 हंगरी के अंदर। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भारत का जो है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935 में बना है। इसमें भी ये याद रख लेना, स्नेच, एस से स्नेच, एस से सिंगल, एस से स्नेच, एस से सिंगल, सिंगल मूवमेंट होगा। और क्लीन एंड जग 2 शब्द आ रहे हैं तो डबल मूवमेंट यहां पर होने वाला है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे का मामला, और आगे के मामले के अंदर हमारे यहाँ से 2 पदक विजेता रही है। कर्णम मल्लेश्वरी 69 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक सिडनी के अंदर जीता था। एक ऐसी महिला जो पहली ऐसी महिला है जो कर्णम मल्लेश्वरी है जो आपके पास ओलंपिक्स में मेडल लेके आई है 2000 के अंदर। मीराबाई चानू जो है वो आपके पास सिल्वर मेडल लेके आई है, ये भी आपको याद रख लेना है। टोक्यो के अंदर इंपॉर्टेंट है, 49 किलोग्राम के अंदर सिल्वर मेडल लेके आई है मीराबाई चानू। मेजरमेंट की बात करें, मैदान बिल्कुल छोटा सा 4x4 एम का एक स्क्वायर साइज का यहाँ पर आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, ये आपको याद रख लेना, प्लेटफॉर्म ही होता है। हाइट जो प्लेटफॉर्म की होगी वो 1 मीटर रहेगी। 4x4 एम का पूरा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर 1 मीटर आपके बेस से हाइट रहेगी। पुरुषों के लिए आपके पास जो यहाँ पर बात की जाए, बार्स जो होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, महिलाओं के येलो कलर्स के बार होंगे। और पुरुषों के लिए जो वजन रहेगा वो 20 किलो, महिलाओं के लिए 15 किलो। बैंड की जो विद, बार की जो विद होती है वो 50 mm की होगी। और लेंथ जो पुरुषों के लिए 2.2 मीटर की, महिलाओं के लिए 2.01 mm की। ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना है। वेट लिफ्टिंग में हमारे यहाँ से 2 ही मेडल आए हैं, दोनों के दोनों लड़कियां लेके आई है। एक तो कर्णम मल्लेश्वरी 69 किलोग्राम कांस्य पदक 2000 सिडनी के अंदर, और मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कांस्य पदक टोक्यो के अंदर। ऑफिशियल कंपटीशन सेक्रेटरी जो आपके यहाँ पर होंगे डायरेक्टर के अंदर, एक तो जूरी होगा, पूरा का पूरा अलग से जूरी टीम होगी पूरी की पूरी, जो आपके निर्णय लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल कंट्रोलर, टाइम कीपर, चीफ मार्शल रहेगा। और आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी पहले इसे हम लोग राजीव गांधी पुरस्कार कहते थे, और वो महिला कौन है जो सबसे पहली बार इस पुरस्कार को लेके आई है, तो याद रख लेना है वेट लिफ्टिंग में पहला जो पुरस्कार है वो कर्णम मल्लेश्वरी के पास है। और इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, वेट लिफ्टिंग में प्रथम अर्जुन अवार्ड जो है आपके पास एएन घोष है। कौन है? एएन घोष है। उसके बाद प्रसिद्ध खिलाड़ियों में सनमाचा चानू, एन लक्ष्मी, गीता रानी, कुंज रानी देवी, छाया आडक, नीलम शेट्टी, है ना, ये आपको याद रख लेना। बट इसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ज्योत्सना दत्ता, है ना, वेट लिफ्टिंग में पहली महिला अर्जुन अवार्डी है, महिला अर्जुन अवार्डी है। और उसका नाम क्या होगा तो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट नाम है ज्योत्सना दत्ता।
अब लेकर आए हैं हम आपके लिए एमसीक्यू, जिनके माध्यम से ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है। आप सब इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्लास के बाद कमेंट में लिखेंगे क्लास आपको कैसी लगी है। पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहला प्रयोग है 10 मिनट शो का स्पोर्ट्स के लिए, और आप सबको अप्रिशिएशन आपकी मिलनी चाहिए, ऐसी हम लोग आपसे आकांक्षा करते हैं। भारोत्तोलन का उद्भव आपके पास चीन से हुआ है, और आज नहीं, आज से 256 ईसा पूर्व हो गया है। ये भी आपको याद रख लेना है। भारोत्तोलन में पहली बार पुरुषों के वर्ग को कब शामिल किया गया? 1896 एथेंस के अंदर ही शामिल कर दिया, बट महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। महिला भारोत्तोलन को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। 4 साल बाद में इसे भी शामिल कर दिया गया। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना कब होती है? तो याद रख लेना है 1905 के अंदर, बुडापेस्ट हंगरी। कौन सी हंगरी? बुडापेस्ट हंगरी में इसकी स्थापना होती है, जिस समय आपके पास कुश्ती और वेट लिफ्टिंग दोनों साथ में थे, बट आने वाले समय में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक के अंदर आपका मेडल जीता था? तो याद रख लेना है 2000 सिडनी। केशा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, कौन से वेट कैटेगरी में? 69 किलोग्राम भार वर्ग में। ये भी आपको याद रख लेना है। अच्छा सवाल है, कांस्य पदक, और 2000 सिडनी के अंदर। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक लेकर आई है? तो याद रख लेना है आपके पास रजत पदक इसने प्राप्त किया है। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी, 49 किलोग्राम भार वर्ग है, ये भी आपको याद रख लेना है। और साथ साथ में आपके पास कैसा पदक लाई है? रजत लाई है। और क्या बताऊँ इसमें? बता दूं क्या तुम्हें? और कुछ चीज़ और बता देता हूँ मीराबाई चानू के बारे में, कि ये 49 किलोग्राम में रजत लाई है, और टोक्यो ओलंपिक लिखा हुआ है, टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। भारोत्तोलन का जो प्लेटफॉर्म का नाप होता है वो कितना होता है? 4x4 का होता है। हाइट फ्रॉम बेस जो होती है, हाइट फ्रॉम बेस जो होगी वो भी आपको याद रख लेनी है, वो 1 मीटर रहने वाली है। कितनी मीटर रहने वाली है? 1 मीटर रहने वाली है। पुरुषों के लिए भारोत्तोलन बार का जो वजन होगा वो कितने किलोग्राम का होगा? 20 किलोग्राम का, और महिला के लिए 15 किलोग्राम का। महिलाओं के लिए जो बार होंगे वो येलो होंगे, पुरुषों के जो बार होंगे वो ब्लू कलर के होंगे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारोत्तोलन खेल में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? ऑब्वियस सी बात है, पहली महिला ऐसी एक ही है जो आपके ओलंपिक्स में सबसे पहले मेडल लेके आई थी, और ऐसी व्यक्तिगत रूप से भी महिला जो आपके ओलंपिक्स में मेडल लाई है उसका नाम भी कर्णम मल्लेश्वरी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला। बाद में मीराबाई चानू को भी मिल गया है, वो लेट मिला है। स्नैच भारोत्तोलन में किस प्रकार का मूवमेंट है? मैंने बोला था स्नैच, एस से स्नैच, एस से सिंगल होगा। डबल का कौन सा होगा? क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क कौन सा हो जाएगा? डबल हो जाएगा, याद रख लेना है। और भारोत्तोलन के अंदर ऐसी कौन महिला है जो सबसे पहले आपके पास अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त की है? तो उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहली महिला है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मीराबाई चानू को भी अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार दोनों मिला हुआ है, बट इसका उत्तर होगा ज्योत्सना दत्ता। एक ऐसी महिला है जो सबसे पहली बार आपके भारोत्तोलन के अंदर जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई है। महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम सब आपको याद रखना है। वेट लिफ्टिंग के बारे में जो बातें मैंने बताई है वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नंबर मैं पुनः लिख देता हूं, बट आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त रिवीजन के लिए रैपिड फायर राउंड है। आप सबके लिए वेट लिफ्टिंग के लिए ये मैंने पीडीएफ उपलब्ध कराई है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।